अगर ये बात कहते हैं मोदी जी हमारे दोस्त है, फिर ये भारत भी कहता है ट्रम्प हमारे दोस्त है, तो हमारा दोस्त कौन है? दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। प्रेशर की राजनीति। ये अमेरिका की बात है, अमेरिका दोगला है। अमेरिका जैसे देश यहाँ की अर्थव्यवस्था को कुछ भी नहीं कर सकता। भारत के मोदी जी किंग है। नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। इस वक्त हम रायपुर के मरीन ड्राइव पर हैं और आज हम मरीन ड्राइव पर जो जनता है उनसे आज हम सवाल करेंगे और सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है भारत पर। ऐसे में कई सामान महंगे हो जाएंगे। चूँकि लगातार ट्रंप की ये कोशिश है कि जो अमेरिका से सामान भारत आता है उस पर टैरिफ भारत कम करे, लेकिन भारत की तरफ से भी टैरिफ लगाए जाते हैं। ट्रंप नाराज़ हैं चूँकि उनका कहना है कि रूस के साथ दोस्ती, ईरान के साथ दोस्ती को लेकर ट्रंप नाराज़ है और उनका इसलिए वो टैरिफ बढ़ा दिया। अब टैरिफ बढ़ाने के बाद कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। तो क्या जो ट्रंप है, कभी कहते हैं नहीं हम भारत के साथ निगोशिएशन कर रहे हैं, बात चल रही है, लेकिन वो टैरिफ एक बैग टैरिफ बढ़ा देते हैं। उन्होंने 1 अगस्त का समय दिया था। इस टैरिफ का कितना नुकसान होगा, और जो ट्रंप है जिसको कभी पीएम नरेंद्र मोदी आज भी उनको ट्रंप को अपना खास दोस्त बोलते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ट्रंप खास दोस्त हैं? और अमेरिका और भारत के बीच के जो रिलेशन है, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वो अब दूरी उसमें बढ़ती जा रही है? आइए इसी पर चर्चा करें। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मी भाई यहीं के हैं? क्या करते हैं लक्ष्मी भाई? फैक्ट्री में काम करता हूँ। फैक्ट्री में काम करते हैं? किस फैक्ट्री में? अलमारी फैक्ट्री में। क्या बात। अच्छा लक्ष्मीकांत जी, ऐसे तो पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है। हाउडी मोदी का भी नारा लगा था एक समय। डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं मोदी मेरे बड़े खास मित्र हैं, लेकिन अचानक 25% टैरिफ बढ़ा दिया गया। शेयर मार्केट जो है धड़ाम से गिर गया। आप लोग किस तरह से देखते हैं? आप लोग को लगता है कि वास्तव में अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती जो है वो वास्तविक है या फिर एक दिखावटी दोस्ती चल रही? नहीं, दोस्ती तो है। दिखावट नहीं है, दोस्ती है। दोस्ती है। अच्छा, दिखावट नहीं है। दिखावट नहीं है। दिखावट नहीं है, दोस्ती है। लेकिन महंगाई थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। वही वो टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ से जो सामान जाएगा उस पर टैरिफ लगा देंगे। जैसे आपने अलमारी भेजी, 25% टैरिफ लगा दिया उन्होंने, महंगी हो जाएगी। आपका अलमारी कोई खरीदेगा नहीं, अमेरिका का अलमारी खरीदेगा। उस पर क्या कहना चाहिए? टैरिफ कम करना चाहिए उनको? कम करना चाहिए। कम करना चाहिए। कम करना चाहिए भैया। अलमारी कंपनी वहाँ काम करते हैं। कुछ युवा भी हैं यहाँ पर। ये देखिए, क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष, क्या करते हो आशीष? मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ाई कर? मैं एमए कर रहा हूँ। एमए कर रहे हो? क्या बात है। अच्छा ये बताओ आशीष कि ट्रम्प और मोदी की दोस्ती बहुत दिखाया गया, ठीक है। ट्रम्प भी कहते रहे गाय बगाए कि मोदी जी हमारे बहुत अच्छे खास मित्र हैं, लेकिन जब इस बार जब ट्रम्प आए तो उनका रुख और उनका नज़रिया बदल गया भारत के प्रति, और अब टैरिफ 25% बढ़ा दिया है। अब तुम लोग तो युवा हो, शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया है। किस तरह से देखते हो ये दोस्ती? शेयर मार्केट के बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं है नॉलेज। बाकी अब मैं क्या बोलूँ। हालांकि ना पहले अमेरिका और भारत की दोस्ती नहीं थी, जहाँ तक मैं जानता हूँ। रसिया से हमारा अच्छा संबंध था। अभी के डेट में मोदी अभी भी है रसिया से हमारा संबंध? अभी नहीं, अमेरिका से अच्छा है। अमेरिका से अच्छा है तुम्हारा कहने का मतलब? रसिया से हमारा उतना अच्छा नहीं? नहीं, रसिया अच्छा है संबंध अमेरिका से। अच्छा, ठीक है। और जहाँ तक ये अमेरिका की बात है, अमेरिका दोगला है। ये देखो, बढ़िया पकड़ लिया। ये युवा है। हाँ। क्यों मैं ऐसा बोलता हूँ पता है? अभी जो अपना ऑपरेशन सिंदूर चला था ना, उसमें मैं जहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था, तो उसमें जो ना पाकिस्तान को फंड की जरूरत थी ना, वो अमेरिका दिया था। पाकिस्तान को फंड की जरूरत थी, अमेरिका दिया था। देखिए इसमें भी थोड़ा समझिएगा। बिटकॉइन वाला मामला चल रहा था, जिसमें कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के भी रिश्तेदार और आसिम मुनीर उसमें साथ में बैठकर ये हुआ था। यही कह रहे हो? यही था मामला कुछ? अच्छा, ये क्या मतलब? लेकिन लग रहा है कि एक तरफ तो कह रहे हैं दोस्ती बहुत अच्छी है, तुम भी कह रहे हो दोगला है, लेकिन अमेरिका जैसे चीन है वैसा ही अमेरिका है।
हाँ वो दिखाने का अलग, खाने का अलग ऐसा। भाई दिखाने के दांत कुछ और, खाने के कुछ और। आइए और भी कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अरे भाई थोड़ा नीचे आ जाओ यार, क्या नाम है? मैं ईश्वर साहू। महेश्वर साहू। ईश्वर साहू। हमको कल भी एक ईश्वर मिले थे। अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है ईश्वर नाम सुन लेते हैं तो। अच्छा ये बताओ ईश्वर, क्या करते हो? मैं इंस्टीट्यूट में हूँ, इंस्टीट्यूट, मोबाइल इंस्टीट्यूट। मोबाइल इंस्टीट्यूट में हो? अच्छा, मोबाइल इंस्टीट्यूट में क्या सिखाया जाता है? ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग पे हो? अच्छा, तो मतलब उसमें क्या मतलब सिखाया जाता है, मोबाइल कैसे बनाया जाता है ये सब? मोबाइल का पूरा हाँ। स्कीमेटिक बोर्नियो में, डायग्राम में पूरा। अच्छा, मतलब एक कहो तो एक फील्ड है जाए कि मोबाइल को पूरा बनाना है। मतलब अगर हम तुम्हें रॉ मटेरियल दें तो पूरा मोबाइल बना पूरा दोगे? पूरा। आह, तो हमारे पास उसका डायग्राम है। अच्छा, मोबाइल तो हमको फिर सुनाई देगा एक दिन ईश्वर मोबाइल। हाँ, ये भी सुना देगा जरूर। मार्केट में। चलो बढ़िया है। अच्छा ईश्वर एक चीज बताओ, भारत अमेरिका की दोस्ती बहुत देखे, बहुत ये सब हौडी मोदी और क्या क्या तमाम चीज चली पिछली बार, इस बार लेकिन जब ट्रंप जीते तो उनका रुख थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो किस ओर है। वो जापान पर भी टैरिफ लगा रहे हैं, वो सब पर टैरिफ लगा रहे हैं, भारत पर भी टैरिफ लगा दिया है, 25% का टैरिफ लगा दिया है। किस तरह से देख रहे हो, क्योंकि शेयर मार्केट भी डाउन हो गया है। वो तो है, शेयर मार्केट डाउन हो चुका है। हाँ। ऐसे कहो तो दोनों तरफ ही वो अपना दिखा, चीन का और भारत में दोनों दिखा रहे हैं ट्रम्प। हाँ। तो थोड़ा बहुत तो शेयर मार्केट डाउन है अभी। अच्छा, क्या मतलब ट्रंप क्या दिखाना चाह रहे हैं तुम्हारी नजर से, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है ट्रम्प? अब वो जो वहाँ के क्या क्या हमने मतलब तुमको नहीं लग रहा है कि एक शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि नहीं देखो हम ही हैं जो हैं, हम ही पावरफुल हैं, नंबर 1 हम ही हैं। अब वो बड़े पद में है तो उनका थोड़ा बहुत पावर होगा ही होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कोई छोटे मोटे थोड़ी ना वो है ना, वो तो किंग है हमारे। किंग है हमारे किंग है, ये किंग है, भारत के मोदी जी किंग है। किंग है। अच्छा तो फिर कैसा, तो ट्रम्प अगर ये बात कहते हैं मोदी जी हमारे दोस्त है, फिर ये भारत भी कहता है ट्रम्प हमारे दोस्त है, तो रिलेशन नहीं लगता है कि उनको फिर सामान्य रूप से चलाना चाहिए? फिर इस तरह की हरकत सही है? रिलेशन सही होना चाहिए, समान रूप से चलाना चाहिए। अच्छी दोस्ती पहले भी था, अभी भी बने। ये भी बात है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर हिनकी अग्रवाल। डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, ट्रम्प के बारे में तो आप सुनते ही हैं, लगातार उनके बयान, दोस्ती काफी अमेरिका से कही जाती है भारत की, और ऐसे में 25% टैरिफ लगा दिया है, शेयर मार्केट गिर गया है। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में अमेरिका भारत को एक दोस्त की तरह देखता भी है या फिर एक बड़े मार्केट की तरह देखता है? नहीं, अमेरिका जो है एक्चुअल में पूरा व्यवसायिक लग रहा है मुझे। और वो भारत को दोस्त नहीं बल्कि अपना व्यवसाय कर रहा है। सही बात पकड़ा आपने। मतलब व्यवसाय के लिए कर रहा है, अपना लाभ देख रहा है बस। वो दोस्ती नहीं निभा रहा है, वो अपना लाभ देख रहा है मेरे निगाहों में। हाँ, मेरे निगाहों में अपना लाभ देख रहा है। अच्छा, कभी कहते हैं मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आज कहते हैं कि मोदी जी से क्या नाम है 25% टैरिफ लगा देंगे, फिर तमाम तरह की बातें करते रहते हैं। तो ये जो दोगलापन आ रहा है उधर से अमेरिका की तरफ से, आखिर क्यों? आखिर अपन दोगलापन क्या कहें, दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह, जैसे अपन बोलते हैं कि नहीं, दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह। तो वैसे ही वो दोस्ती भी निभाता है, लेकिन बिजनेस में कोई दोस्ती नहीं, कोई माई बाप नहीं, कोई दोस्ती नहीं। अच्छा, क्या मतलब डोनाल्ड ट्रंप खुद बिजनेसमैन है इसलिए सोच रहे हैं कि नहीं हम इसी तरह से बिजनेस करेंगे? हाँ, बस वो खुद, क्योंकि उसका माइंड बिजनेस माइंडेड है एक्चुअल में वो, तो उसी ढंग से वो अपना पद के अनुकूल चला रहा है। पद के अनुकूल चला रहे भाई खुद, चूंकि वो हैं। और भी एक हैं भाई साहब, क्या नाम है सर आपका? मेरा तो अशोक जिंदल। अशोक जी, आप इधर आ जाइए, कैमरामैन से कहेंगे अशोक सर क्या करते हैं? बिजनेस कर। बिजनेसमैन है। अच्छा अशोक भाई ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप भी बिजनेसमैन है, और बार बार टैरिफ का धमकी देकर आज टैरिफ बढ़ा भी दिया उसने। आप चूंकि शेयर मार्केट भी डाउन हो गया उसकी वजह से, किस तरह से देखते हैं? प्रेशर की राजनीति। प्रेशर की राजनीति है। हाँ, कैसा प्रेशर चाह रहा है? दबाव चाह रहे हैं कि मेरी बात माने। हाँ। हर तरह का आर्म्स ले, डील ले, जो इंडिया नहीं लेना चाहती है। अच्छा, जो तेल वेल को भी लेकर है इंडिया की, कुछ नहीं होने वाला। मोदी झुकने वाला नहीं। मोदी नहीं झुकने वाला है, मोदी झुकने वाले नहीं है। अच्छा, ये जो मतलब प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है कि चूंकि सस्ता तेल लेता है, और अभी सुनने में आया है कुछ और आर्म्स डील हुई है रसिया के साथ, तो क्या वो बस यही सोच रहा है कि सारा डील हमारे साथ ही करें? जी, वो तो एक मार्केट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है अमेरिका। अब धीरे धीरे आर्म्स इंडिया से जाएंगे सब जगह, तो नेचुरली दबाव बनाएगा।
ये तो है, कंपटीशन की मार्केट है आज के दिन। कंपटीशन की मार्केट है, लेकिन आप भी बिजनेसमैन हैं, क्या वो भी बिजनेसमैन की तरह दिमाग लगा रहा है? वो तो पूरी दबाव है, पूरी दवा कि मेरा बिजनेस चाट जाएगा, सब मिल जाएगा। तो अगर सब, हाँ, इंडिया तो हर जगह से मिल रहा है ना, हर जगह आर्म्स दे रहा है, हर जगह इसका नाम हो रहा है, इसलिए वो बर्दाश्त कहाँ। अमेरिका को इंडिया, जिस तरह से इंडिया की शाख जो है बढ़ रही है विदेशों में, उससे डर है। डर है 101% डर है। इकोनॉमी में भी अब भारत तीसरे स्थान पर नहीं डरे, है। आने वाला 10 साल में 1 नंबर पर जाएगा। देखिए यही है बिजनेसमैन लोगों को बता दिया इन्होंने, आने वाले 10 साल में जो है। एक मैडम भी है, अरे अरे वाह वाह वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा जिंदल है राधा जिंदल जी, घूमने आई हैं? जी। हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ। अरे वाह भाई वाह वाह। अच्छा मैडम ये बताइए, सर टाइम वाइम दे पाते हैं कि नहीं? हाँ देते हैं, वो मेरे हिसाब से चलते हैं। आपके हिसाब से चलते हैं? वाह भाई, ऐसे चलना भी चाहिए। वो मेरे मूड के हिसाब से, मेरी पसंद, मेरा शौक का बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा, अगर आपने कह दिया बैठना है तो बैठना है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं मतलब बोलूंगी तो जो लॉजिक है वही बोलूंगी। अच्छा, कि बैठना, अभी मेरे को ये बोलना चाहिए कि नहीं, तो ही ना। अगर मैं अनुचित बोलूंगी तो कैसे बैठेंगे? ये भी बात सही है भाई। अच्छा, लेकिन अब चूंकि आपने सुना आप भी बिजनेसमैन की पत्नी है, जाहिर सी बात है आपका भी माइंड बिजनेसमैन वाला ही है, एकदम बढ़िया वाला जिसे कहते हैं दिमाग। अच्छा ये बताइए, आप डोनाल्ड ट्रंप को आप भी देख रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत मतलब हमसे सामान खरीदे और हमारे यहाँ का जो सामान आता है उस पर टैरिफ शून्य कर दे, वो ये चाहता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, और अब भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया, और जो है इससे शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। इसका आंसर मेरे हस्बैंड देंगे। उनसे मैंने ले लिया। आप किस तरह से अमेरिका को देखती है? और ये आप क्या टेलीकास्ट का कब कर रहे हैं? ये चल रहा है मैडम। तो ये मेरे को किस चैनल पे मैं देखूं? देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, वो आपको बताएंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं और आगे बातचीत करते हैं, और जो है कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर जो है वो किस तरह से अमेरिका और जो है भारत की दोस्ती को लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग टहलने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर, और भी कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भाई वो क्या सोचते हैं। आइए आइए, कुछ युवा बैठे हैं यहाँ पर, बड़े प्यारे लोग हैं, रायपुर की जनता है। भाई एक मिनट इधर हटना। हाँ, क्या नाम है आपका? किस विषय में बात हो रहा है? नाम बताइए। नहीं, पहले विषय तो बताइए। विषय ये है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आज आपसे सवाल पूछेंगे। क्या नाम है? शेख आरिफ। शेख आरिफ, क्या करते हैं? जर्नलिस्ट हूँ। अरे वाह, जर्नलिस्ट हैं आप। चलिए कोई बात नहीं। शेख आरिफ जी ये बताइए, अब तो आप जर्नलिस्ट हैं तो बात भी जर्नलिस्ट वाली हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप, हाँ इधर बैठ जाइए, आइए आप। जो डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ बढ़ा दिया है, ठीक है, वो लगा ही दिया है उसने, और ऐसे में शेयर मार्केट धड़ाम से हो गया है। दोस्ती बहुत कही जाती है, लेकिन इधर जो है प्रेशर काफ़ी डाल रहा है अमेरिका भारत पर। इसके पीछे का रीज़न क्या है, और क्या लग रहा है वास्तव में अमेरिका भारत का दोस्त है या हो पाएगा? देखिए, अमेरिका का शुरू से ये चीज़ देखा गया है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या उससे पहले के जो भी राष्ट्रपति हो, वो अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सेट करता है कि उसको जिस कंट्री से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वो उसको सपोर्ट करता है। अब सवाल ये सबसे बड़ा देखना है कि देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि जब वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो अब की बार ट्रंप सरकार इन्होंने तो काफ़ी किया था कि भाई हमारे बीच बहुत अच्छा एक रिलेशन है, एक अच्छे दोस्त हैं, पर बार बार अमेरिका जो है भारतीय पे या भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री पे वो कहा जाए तो वो उस लेवल पे वो नहीं दोस्ती दिखाता जिस लेवल पे भारत दिखाता आया है। कहीं ना कहीं देखिए विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से काम किया जा रहा है भारत के अंदर, ये भी देखना होगा। और भी कुछ सज्जन हैं। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार सोनी। कृष्ण कुमार सोनी जी, क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। वाह, कृष्ण कुमार सोनी भाई, अमेरिका और भारत का संबंध कहा जाता है बड़ा अच्छा है, बड़ा रिलेशन बड़ा तगड़ा है, और ऐसे में लेकिन जब बात आती है टैरिफ वैरिफ की या बात आती है कुछ, तो वहाँ पर संबंध नहीं दिख पाता। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, अब दूसरी बार आए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब से उनके रुख बदले हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वास्तव में हमारे जो संबंध हैं अमेरिका के साथ बड़े अच्छे हैं, रिलेशन बड़े मधुर हैं भी लग रहा है आपको, कि या फिर वो हमारा यूज़ करना चाह रहा है क्योंकि हम उनसे अब आर्म्स डील कम कर रहे हैं?
निर्भरता हम ज़्यादा हो गई है अपने ऊपर, तो क्या लग रहा है? हाँ, मुझे वही लग रहा है कि अपने निर्भरता होने के कारण उनको लग रहा है कि उनको कम पैसा मिल रहा है, तो इसी वजह से वो अपना टैरिफ लगा रहे हैं। और जिनके पास पावर रहता है वो तो अपना टैरिफ लगाते ही हैं, तो हमको भी उनके ऊपर लगा देना चाहिए, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है। टिट फॉर टैट, हाँ जी, हाँ, जैसा करोगे फिर वैसा भरोगे। करोगे, ओके। नहीं, हमारे जो मोदी जी हैं वो बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं, तो देंगे जवाब लेकिन सोच समझ के, ये तो प्राथमिकता है। जैसे बस सोच समझ के हम शांति का कबूतर उड़ाएंगे, सोच समझ के उड़ाएंगे। सोच समझ के उड़ाएंगे, लेकिन उड़ाएंगे जरूर। उड़ाएंगे जरूर और जवाब भी देंगे। जी हाँ, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जवाब दिया गया। मोदी जी के फैन है? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करता है हम उनके फैन हैं। अच्छा काम लग रहा है। विदेश नीति ठीक ठाक चल रही है, आपको लग रहा है विदेश नीति हमारी सबसे अच्छी है, भारत की पॉलिसी अच्छी? अब उतना तो मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन जो भी कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्या बात है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आइए यहाँ पर देखिए, आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और भी कुछ जनता है, रायपुर की प्यारी जनता, स्टूडेंट है। हेलो, क्या नाम है सर? अभिषेक विश्वास। अभिषेक जी क्या करते हैं अभिषेक भाई? बताइए। क्या करते हैं? मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ भैया। अरे वाह अभिषेक भाई, तब तो बात करने में मजा आएगा आपके साथ, और मजा आएगा। अभिषेक भाई ये बताइए कि क्या लगता है, मतलब भारत और अमेरिका के रिलेशन को आप किस तरह से देखते हैं? टैरिफ लगा दिया, शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया, निफ्टी उफ्टी सब दबा। वैसे तो शेयर मार्केट बहुत धड़ाम से नहीं गिरा है, क्योंकि शेयर मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस प्रकार के टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगा सकता है, और इसके पहले भी लगा चुका है। और आज मुझे नाम तो नहीं पता, पर किसी एमपी ने आज ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा इनके टैरिफ्स को सीरियसली मत लो, इनके ट्वीट्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि इसके पहले भी हमने डोनाल्ड ट्रंप को देखा है, वो कुछ बोलते हैं करते कुछ और हैं। लेकिन मतलब अब वो कह रहा है कि हमारे कुछ जो पेट्रोल वाली कंपनी है उस पर सैंक्शन लगा रहा है कि आप ईरान से चुप्पे चुप्पे तेल खरीद रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही है। उसको क्या डर है, भारत से डर है अमेरिका को, कि भारत जो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसको देखते हुए अमेरिका कुछ डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो नंबर 1 पर भारत पहुंच जाए और रूस के साथ मिलकर? भैया अकॉर्डिंग टू मी मेरे को लगता है कि मतलब अमेरिका इतना लॉन्ग टर्म शायद नहीं सोच रहा होगा, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर क्योंकि हम लोग ब्रिक्स वगैरह के मेंबर हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि एज इफ उनका नेटो है, उस प्रकार से हमारा भी कोई संगठन बन रहा है, तो हम इन अ लॉन्ग टर्म उनके लिए कोई परेशानी बन सकते हैं। पर मेरे हिसाब से अभी वो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैसे उनका ट्रेड बेहतर से बेहतर हो पाए, धंधा कैसे आए। भाई अमेरिका में धंधा कैसे आए, तो इस और ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर ये भी समझिए कि अमेरिका जो है अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उसे कोई मतलब नहीं है कि वो जो है किसके ऊपर टैरिफ लगा रहा है, उसके संबंध किसी के साथ अच्छे होंगे या ख़राब हो जाएंगे, उसे कोई मतलब नहीं है। उसका बस एक ध्येय है कि हम टैरिफ लगाएंगे और जो हमारी मर्ज़ी होगी हम वो करेंगे, और फिर उसी मर्ज़ी के हिसाब से चलेंगे, बाकी जिसको जो देखना है देख ले। कई लोग झुक के भी गए, कुछ लोग और हैं। क्या नाम है सर? अमन जी, सैर सपाटा पे आए यहाँ टाइम पास। अरे वाह वाह, टाइम पास के लिए आए। अमन भाई, ये अमेरिका कैसा देश लगता है आपको? ठीक है भारत? नहीं, कभी गए नहीं? जाएंगे एक दिन जरूर। नहीं कोई ठीक नहीं, ऊपर ही जाएंगे। अरे नहीं अमन भाई, ऐसा मत कहिए आप, है ना। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है कि अमेरिका के साथ भारत का रिश्ता कैसा लगता है आपको? ठीक लग रहा है? नहीं भैया, राजनीतिक में नहीं जाते। राजनीति में नहीं जाते? देखिए क्या बात कही है सदा जी ने। क्या नाम है सर? कलविंदर सिंह। कलविंदर सिंह जी है ना? अच्छा ये इधर हम कैमरा मैन से थोड़ा इधर आए, सदा जी को दिखाइए। अच्छा ये बताइए, अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अमेरिका टैरिफ लगा दिया 25%, निफ्टी का गिर गया, शेयर मार्केट गिर गया, वो जो चाह रहा है वो कर रहा है। अमेरिका ने भारतीय कंपनी पर पाबंदी भी लाती है ना, टैरिफ बता दिया है, और जो पंजाब से या इंडिया से जाते हैं उनको डिपोर्ट भी कर जाते हैं, अपने देश की बाहर निकालते हैं। कह रहे इनलीगल आते हैं इसलिए कह रहे हम निकालते हैं, अवैध रूप से आ रहे, वैध रूप से आए, लेकिन वीजा भी बड़ा वो कर देते हैं ये लोग, कठिन कर देते हैं वीजा। गलत ढंग से ये लोग जाते हैं ना। तो लेकिन रिश्ता कैसा लगता है भारत और अमेरिका का रिश्ता? आपको लग रहा है ठीक है, सही है? और मोदी साहब को ट्रम्प के फ्रेंड हैं,
ट्रम्प का फैन है, फ्रेंड है। फ्रेंड है। और ट्रम्प लगता है पर अच्छी तरह दोस्ती निभाए तो ठीक है कि अंदर खाते हो। अंदर खाने के ये काट चल रही है लगता एक पास दोस्ती एक पास दुश्मनी। है। हाँ, किसने दोस्ती कर ली? अमेरिका ने। और आप बोला आपने, अरे भाई यही तो हम सुनना चाहेंगे। तो अमेरिका ने पाकिस्तान से दोस्ती कर ली और इसीलिए लग रहा है कि इस तरह की चीजें अमेरिका कर रहा है। अमेरिका भी जाएगा, जैसे पाकिस्तान गया वैसे अमेरिका भी जाएगा। अमेरिका भी जाएगा। आपको लग मतलब इस बार भारत सबको निपटाएगा जरूर? मोदी जी निपटाएंगे। मोदी जी निपटाएंगे, वाह वाह। मोदी जी के फैन है अमन भैया? फैन हम कोई राजनीतिक में नहीं है। या क्या बात है भाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात की जाए, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबका ये कहना है और लोगों का ये मानना है कि मोदी जी सबको निपटा देंगे, अमेरिका भी निपटेगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, कुछ बढ़िया लोग, प्यारे लोग। क्या नाम है सर? आपने प्यारे बोला ना, तो लाल और लगा दो। प्यारे लाल, वाह 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 वाह, क्या बात है प्यारे लाल जी। अच्छा प्यारे लाल जी यहीं गया? MP खजुराहो। MP खजुराहो, अरे वाह, बढ़िया जगह है। विभाग में था, आप अब फ्री हो गया हूँ। अब फ्री हो गए? हाँ जी। उन्होंने फ्री कर दिया कि आप कह रहे हम निकल गए? एज के हिसाब से। एज के हिसाब से फ्री हो गए, चलिए बढ़िया है। अच्छा ये बताइए, अब चूंकि पर्यटन विभाग में भी आप हैं, रहे हैं, अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती को आप जब तुलना करेंगे, एक तरफ मोदी जी कहते हैं, हाउडी मोदी का नारा लगा था एक समय, अब जब से ट्रम्प आया है, नए आए हैं, तब से वो रुख बदला है, जज्बात बदल गए उनके, सब बदले बदले रुख लग रहे हैं उनके। अब भारत के साथ वो मतलब भारत उनको सुहा नहीं रहा है क्या, जो टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है? ये तो उनका उचित नहीं है, जो वो लगा रहे हैं ना, उचित नहीं है, उचित नहीं है। तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? ऐसे लोगों के लिए तो ऐसा है कि अपना शासन है, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, अब वो अगर इस हिसाब से देखें तो जो मैं बोल रहा हूँ वही मेरे को लग रहा है कि उनका ये जो ये लगाना है ना अमेरिका का, उचित नहीं है। क्योंकि शेयर मार्केट भी गिर गया। पैसा लगाए आप शेयर मार्केट में? नहीं लगाए, ये काम नहीं करते क्योंकि फ्री, लेकिन बहुत लोग लगा देते हैं। वो जो मिलता है ना पैसा, फंड लास्ट में लोग लगाते हैं शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में क्या है कि मैं ये सुन चुका हूँ कि इसमें बहुत फायदा है और बहुत घाटा है, कई लोग जान भी गंवा देते हैं। फायदा कम है, घाटा ज्यादा। चलिए, आपका क्या नाम है सर? ये सुनील मुंडा है, उड़ीसा से हैं। आप उड़ीसा से आए हैं, क्या बात है। आइए, उड़ीसा के जनाब हमको मिल गए। सुनील मुंडा जी उड़ीसा में क्या करते हैं? जी अभी तो मैं वाटर रिसोर्सेस में हैं अभी। क्या लगता है अमेरिका को जब देखते हैं आप, डोनाल्ड ट्रम्प को, क्या लगता है, किस नजर से देखते हैं आप? आप शेयर मार्केट पैसा लगाए? नहीं सर, नहीं लगा। तौबा बोल लिया आपने भी, तौबा 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 तौबा। गिरा हुआ है इस समय, गिरा दिया है शेयर मार्केट। हाँ, वो पहले तो पता चल रहा था कि ट्रम्प आने के बाद शेयर मार्केट बढ़ेगा, लेकिन अभी पता चल रहा है कि पूरा घट जा रहा है। पूरा घट जा रहा है, इसीलिए आपने कहा भैया तौबा, हम नहीं जाएंगे। दोस्त नहीं। देखिए, और देखिए मौसम भी जबरदस्त हो गया है। आइए, और भी कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, उनसे और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं चलते। क्या नाम है सर? सर कलाम खान जी, कलाम खान। कलाम नाम है? अरे वाह, एक कलाम जी, वो एक कलाम आप, क्या बात है। आदर्शों पे हम भी चल रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया कलाम भाई, और चलना चाहिए उनके आदर्शों पे जो चला। फिर आदर्शों को आज भारत के लिए गर्व की बात है, उनके आदर्श पे चलना, और वो भी एक गर्व का पर्सन थे। बिल्कुल है, बिल्कुल वो गर्व, हमको गर्व है अब्दुल कलाम पर कि ऐसी शख्सियत भारत में पैदा हुई और हमारे बीच में रही। हाँ, अच्छा कलाम भाई ये बताइए कि भारत और अमेरिका में कहा जाता था बहुत दोस्ती है, लेकिन ट्रम्प लगातार जो है भारत पर दबाव बना रहे हैं। दबाव इसलिए बना रहे हैं कि हम अब आर्म्स डील अब इधर उधर से भी कर रहे हैं, अब भारत भी सक्षम हो रहा है अपने सामान को बेचने के लिए। तो क्या लग रहा है, उसलिए उसको ज़्यादा डर है कि भारत आगे ना निकल जाए, इसलिए टैरिफ की धमकी देकर आज उसने टैरिफ लगा दिया। और टैरिफ लगाने के बाद वो जो है शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। क्या ट्रम्प क्या चाह रहा है कि ये शेयर मार्केट गिरेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था लुढ़क जाएगी? नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था तो इतनी मजबूत है कि उसको दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था नहीं लुढ़का सकती। अरे वाह, क्या बात कही कलाम जी ने, सुनना चाहिए। फाइनल है कि भारत में बहुत अर्थव्यवस्था बहुत सक्षम है,
अमेरिका जैसे देश यहाँ की अर्थव्यवस्था को कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। रही बात क्या नाम से अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, वो अमेरिका एक बिजनेस माइंड मेरे हिसाब से लगता है कि वो बिजनेस माइंड देश है। कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है अभी जो अमेरिका में आग लगा था, है ना। तो वो क्या है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो कवर कर रहा है। जिस तरीके से अमेरिका का पूरी दुनिया में एक नियम कानून के तहत एक दर्जा है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में उसकी खुद की अर्थव्यवस्था लुढ़क गई है इस वक्त। पकड़ लिया कलाम जी ने, खुद की अर्थव्यवस्था लुढ़की है, खुद की अर्थव्यवस्था लुढ़क गई है। इसलिए वो सारे देश के ऊपर छोटा टैरिफ लगा के जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, पावर का गलत इस्तेमाल। हाँ, जबरदस्ती किसी देश के ऊपर टैरिफ लगाना ये कोई सिस्टम में नहीं है ना। ये एक वर्ल्ड वाइज अगर इस पे बहस होती है, इस पे एक मुद्दा निकल, तब तो एक सही लीगल माना जाएगा। एक पावरफुल होने का वो कहीं ना कहीं गलत उपयोग कर रहा है। अच्छा, हम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो इसलिए जो कहते हैं कि क्या नाम है भाई, जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर वहाँ के टैरिफ हम यहाँ पर नहीं लगाओ, चाह रहा है कि यहाँ शून्य टैरिफ हो, इससे तुम्हारे किसान टूट जाएंगे, दूध व्यापारी टूट जाएंगे, उनको नुकसान होगा। वो चाह रहा है कि हमारे दूध यहाँ बिके, हमारा अनाज यहाँ बिक जाए, उन पे टैरिफ नहीं लगेगा, तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे। हम अडिग हैं, भारत अडिग है, लेकिन ये हिलाने की कोशिश, आपको लग रहा है हिल पाएगा? नहीं, भारत तो किसी भी स्थिति में हिल नहीं सकता। 1947 के बाद जो है भारत इतना मजबूत हो चुका है कि वो इसको कोई भी देश हिला नहीं सकता, आर्थिक स्थिति से भी, व्यापार की दृष्टि से भी, है ना। ये तो राजनीतिक आपस में गठबंधन हो के विदेशी जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर आके बिजनेस करे, जबकि भारत में वो हर चीज उपलब्ध है जो हम उसका मतलब प्रोडक्शन करके विदेश में सप्लाई करने की क्षमता हम पूरे वर्ल्ड में रखते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा देश उस ओर अग्रसित हो रहा है कि हम आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में हम अपना प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड, मेड इन इंडिया, कलाम जी कह रहे हैं मेड इन इंडिया जो है पूरे देश में, विदेश में, विदेशों में जो है हमारा मतलब कहते हैं ना वर्चस्व होगा मेड इन इंडिया का। और यही है, यही हमारे देश के युवा हैं, यही हमारे देश के लोग हैं जो समझते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था हिलाना अमेरिका जैसे देश की बात नहीं है कि वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हिला दे। डोनाल्ड ट्रंप की अभी इतनी औकात नहीं है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हिला दे। ठीक है, आप टैरिफ लगाइए, लेकिन अभी भी हम इतने मजबूत हैं कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं, और हम अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ हर एक कदम पर खड़े हुए हैं। अगर वो जैसा चाहेंगे वैसा हमारे देश की जनता उनके साथ खड़ी है। और अगर अमेरिका ये सोचता है कि भाई भारत जो है वो अब झुक जाएगा अमेरिका के सामने, अपने जो उसके पड़ोसी देश है, जैसे बात की जाए पाकिस्तान, वो अमेरिका चाहता पाकिस्तान से कुछ बातचीत हो जाए, तो भारत झुकने वाला नहीं है। भारत ने साफ कह दिया ना, हम झुकेंगे नहीं। रूस हमारा दोस्त है, इजराइल हमारा दोस्त है, और ईरान हमारा दोस्त है। अगर जहाँ जहाँ दोस्ती की बात आएगी हम अपने दोस्त का साथ ही देंगे। और अब देखते हैं भारत का अगला कदम क्या होता है टैरिफ के मामले में। भारत किस तरह से मुंहतोड़ जवाब अब अमेरिका को देता है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन को दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।